नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच होंगे पंचायत निकाय चुनाव। राजस्थान सरकार की 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच पंचायत और निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय मंथन के बाद शनिवार को ये निर्णय किया गया, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट को रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। ये रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। RGHS में गड़बड़ी पर राजस्थान सरकार का सख्त एक्शन। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत अनियमितता सामने आने पर 58 एलोपैथिक एवं 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोरों को RGHS योजना की सूचीबद्ध लिस्ट हटाया गया है। इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोरों के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। शेष 44 एलोपैथिक एवं 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक एवं संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। 23 जुलाई को कांग्रेस ने किया अजमेर बंद का ऐलान। अजमेर की आना सागर झील की बदहाल स्थिति, फैली दुर्गंध और जन स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को लेकर 23 जुलाई को कांग्रेस का बंद रहेगा। पहले ये डेट 24 जुलाई निर्धारित थी। ये बदलाव 24 जुलाई को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा के कारण लिया गया है। इसकी जानकारी अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने दी। बाड़मेर में एक साल में चौथी MD ड्रग फैक्ट्री पकड़ी। बाड़मेर पुलिस ने शुक्रवार को MD बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। शनिवार को पुलिस ने जब्त माल का माप तौल करने पर बरामद माल की कीमत 2 करोड़ 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 24,09,500 रुपए कैश बरामद किए हैं। बाड़मेर पुलिस ने सेडवा इलाके में एक साल में चौथी MD बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। 20 जुलाई से राजस्थान में तेज बारिश का बड़ा अपडेट। राजस्थान में अगले कुछ दिनों में मानसून की रफ्तार बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी दिनों के लिए ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इसके असर से प्रदेश में 19 जुलाई से मौसम करवट लेगा और 20 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। 20, 21 और 22 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के सभी 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिले शामिल हैं। केंद्र के फैसले से सोलर पैनल होंगे सस्ते। सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने DCR मॉड्यूल की अनिवार्यता लागू करने के आदेश को 6 महीने के लिए वापस ले लिया है। इससे प्रति किलोवाट लागत 12,000 रुपए तक कम हो जाएगी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री रैकेट में SOG का बड़ा एक्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के मामले में SOG ने आरोपी को गिरफ्तार किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जोधपुर निवासी अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को धर दबोचा। आरोपी पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ के नाम से फर्जी MA हिंदी की डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराने का आरोप है। आरोपी को पूछताछ के लिए अजमेर लाया गया है और उससे फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस गिरफ्तारी के साथ ही मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मंत्री बोले, कांग्रेस कहे तो हम बिना OBC आरक्षण चुनाव को तैयार। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है, कांग्रेस सार्वजनिक रूप से यह कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराए तो हम उस पर तुरंत विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कांग्रेस कभी नहीं कहेगी कि बिना OBC वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि OBC आयोग का गठन करना सरकार का काम था और उसकी रिपोर्ट देना OBC आयोग का काम है। राजस्थान ग्रामीण बैंक की वेबसाइट हैक। उदयपुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब राजस्थान ग्रामीण बैंक के पुराने आधिकारिक डोमेन से जुड़ा एक गंभीर साइबर सुरक्षा मामला सामने आया है। बैंक का पुराना डोमेन समय पर रिन्यू नहीं होने के बाद किसी अन्य पक्ष के नियंत्रण में चला गया। डोमेन को किसी अन्य वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर अश्लील सामग्री प्रदर्शित की जा रही है। इससे भविष्य में इसी डोमेन का उपयोग ग्राहकों को फर्जी बैंकिंग वेबसाइट पर ले जाकर साइबर ठगी की आशंका है।
टॉप 10 साइबर अपराधियों की होगी सूची तैयार। अलवर जिले में साइबर संग्राम 3.0 विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई तथा आम जन में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को घर तक मिलेगी सरकारी सेवा। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक नया स्पेशल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर स्वास्थ्य विभाग एक्स्ट्रा अटेंशन दे। राज्य पात्रता परीक्षा के आवेदन अब 31 जुलाई तक होंगे। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थी अब 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित थी। कोटा विश्वविद्यालय ने संशोधित परीक्षा शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पात्रता परीक्षा 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। धर्मांतरण कराने राजस्थान से बाहर भेजे जा रहे थे बच्चे। फ्री शिक्षा के बहाने गरीब और आदिवासी बच्चों का धर्मांतरण कराने के लिए राजस्थान से बाहर ले जाने का मामला सामने आया है। गिरोह इन बच्चों को बस से अहमदाबाद और फिर ट्रेन से गोवा लेकर पहुंचा था। गिरोह गोवा से बच्चों को तमिलनाडु ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रेलवे पुलिस ने छुड़ा लिया। कोटा में ऊर्जा मंत्री की बैठक में बत्ती गुल। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की अधिकारियों के साथ चल रही बैठक में अचानक बिजली गुल हो गई। इसके चलते मंत्री जिला परिषद सभागार में करीब 6 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे। बाद में जनरेटर चालू कर लाइट बहाल की गई। राजस्थान में नकली घी की फैक्ट्री पर छापा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को रिंग रोड स्थित शिव गोरी नाम से संचालित एक फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 870 किलो तैयार मिलावटी घी तथा 1595 किलो पाम ऑयल बरामद किया। बरामद सामग्री को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस छापेमारी के बाद शहर के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस साल आरपीएससी की 10 भर्ती परीक्षाएं शेष। राजस्थान लोक सेवा आयोग इस साल के कैलेंडर की 17,326 पदों की परीक्षाएं आयोजित कर चुका है। अब कैलेंडर में 10 भर्ती परीक्षाएं बकाया है। इनमें 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने जनवरी 2026 से नवंबर तक 12,143 पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गत वर्ष दिसंबर में जारी किया था। इसके तहत चालू जुलाई तक डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर आयुष, कनिष्ठ रसायनज, सहायक विद्युत निरीक्षक, सहायक अभियंता, संयुक्त भर्ती, मुख्य परीक्षा, सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता और प्राध्यापक कृषि एवं कोच, माध्यमिक शिक्षा विभाग, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा माध्यमिक शिक्षा का आयोजन हो चुका है। अब इस साल की बकाया 2,139 पदों की भर्ती के लिए 10 परीक्षाओं का आयोजन होगा। हनुमान बेनीवाल ने खुद की सुरक्षा में तैनात जवान को लौटाया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजस्थान पुलिस के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को रिजर्व पुलिस लाइन वापस भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। उदयपुर सांसद बोले, आदिवासी हिंदू नहीं हैं। जैसी मार्केटिंग हो रही आदिवासी समाज के बच्चों को गोवा से शनिवार शाम उदयपुर लाया गया। उन्हें बाल कल्याण समिति CWC की टीम यहां लेकर पहुंची, जिसके बाद उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने अपना एक वीडियो जारी किया। रावत ने वीडियो के जरिए कहा कि बच्चों को अवैध तरीके से मानव तस्करी के लिए तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। सुपारी व्यापारी ने की 10 करोड़ की GST चोरी। भरतपुर में राहुल ब्रांड की फ्लेवर्ड सुपारी बनाने वाली मैसर्स किशन फूड प्रोडक्ट्स बिना टैक्स इनवॉइस करोड़ों रुपए की सुपारी बेच रही थी। बिक्री का पैसा कंपनी मालिक द्वारका मतलानी अपने यहां काम करने वाले मजदूरों के नाम से खुलवाए गए बैंक खातों और UPI ID में मंगवाता था। मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के बंदा गांव में शनिवार को शिक्षा मंत्री एवं स्थानीय विधायक मदन दिलावर के दौरे के दौरान हंगामे की
स्थिति बन गई। नगर निगम की गौशाला में सांड के हमले में जान गंवाने वाले गोपाल भील के परिवार को अनुकंपा सहायता दिलाने की मांग लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने मंत्री से मुलाकात की कोशिश की। राजस्थान के सरकारी टीचर्स और स्टूडेंट्स को AI सिखाया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। इसके जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को AI तकनीक से जोड़ना है। इसके लिए टीचर्स AI टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे, वहीं स्टूडेंट्स को AI के काम करने के तरीके, उसके सही और गलत उपयोग तथा डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, अब तबादलों पर कोई चर्चा नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि 10 जुलाई तक तबादलों की प्रक्रिया खुली थी, लेकिन अब उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। उन्होंने कहा कि अब तबादलों को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जहां जिसका तबादला हो चुका है उसे वहीं कार्यभार संभालना होगा और अब इस विषय पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। झालावाड़ में जल्द निपटाए जाएंगे 10 साल से पेंडिंग राजस्व मामले। झालावाड़ में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने 10 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश रविवार को DOIT VC कक्ष और मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान दिए गए। कोटपूतली बहरोड जिले में 109 अपराधी गिरफ्तार। कोटपूतली बहरोड जिले में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में एक ही दिन में कुल 109 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी स्कूलों में शिकायत सुझाव के लिए QR कोड शुरू। झुंझुनू के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने QR कोड आधारित SES संपर्क व्यवस्था शुरू की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा राजेश यादव के निर्देश पर लागू इस व्यवस्था के तहत शिक्षक, स्टूडेंट्स, अभिभावक और स्कूल प्रशासन मोबाइल से QR कोड स्कैन कर अपनी शिकायत, सुझाव और जरूरतें सीधे उच्च अधिकारियों तक भेज सकेंगे। 19 राज्यों में बढ़ी MBBS सीटें। राजस्थान में एक भी नहीं। नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली की ओर से सेशन 2026 से 27 के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय MBBS सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई है। इस बार जारी आंकड़ों ने राजस्थान के मेडिकल छात्र छात्राओं को तगड़ा झटका दिया है। जैसलमेर में जवाहिर हॉस्पिटल RGHS से ब्लैकलिस्ट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में अनियमितताओं और फर्जी क्लेम के मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 3 महीनों में 51 सरकारी और निजी अस्पतालों को योजना से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनमें जैसलमेर का सबसे बड़ा सरकारी जवाहिर हॉस्पिटल भी शामिल है। बेरोजगार भत्ता अब पूरी तरह डिजिटल। AI से निगरानी। बेरोजगार भत्ते में अब फर्जी आवेदन, फर्जी हाजिरी और अपात्र लोगों के गलत तरीके से योजना का लाभ लेने पर रोक लगेगी। आवेदन से लेकर सत्यापन और भत्ते की मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन और 2 चरणों में होगी। इसमें जनाधार से डेटा का मिलान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए निगरानी की जाएगी, जिससे केवल पात्र शिक्षित बेरोजगारों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। किशनगढ़ बास में साइबर ठगी गिरोह के 9 आरोपी गिरफ्तार। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की वारदातों में किया जा रहा था। इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन शुरू। लास्ट डेट 15 सितंबर। टोंक में स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा सत्र 2026 से 27 के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST नई दिल्ली ने इसके लिए 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। टोंक समेत राजस्थान के प्रत्येक सरकारी और निजी स्कूल से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया गया है। नकली खाद बनाने वाले 2 फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। मनोहरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नमक और बजरी मिलाकर नकली उर्वरक पोटाश खाद बनाने के मामले में मनोहरपुर थाना पुलिस ने 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है। दोनों 1 साल से फरार थे। ये बजरी और नमक में लाल रंग मिलाकर 50-50 किलो के कट्टे तैयार कर रहे थे। इस बजरी और नमक की कुल कीमत महज 70,000 रुपए थी, जिसे ब्रांडेड कट्टों में पैक कर किसानों को 61.80 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी। ये मिलावटी
फटी नकली खाद 4120 कट्टों में बाजार में पहुंचती उससे पहले ही विभाग ने फैक्ट्री पर छापा मार दिया था। तब से दोनों आरोपी फरार थे। शिक्षा विभाग में 19,395 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को काउंसलिंग से मिलेगी पोस्टिंग। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में अंतिम रूप से चयनित एवं शिक्षा विभाग को आवंटित 19,395 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन 22 और 23 जुलाई को किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी 21 जुलाई तक शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी प्राथमिकता के अनुसार जिले का विकल्प भर सकेंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। आवंटित जिलों में 27 से 30 जुलाई तक काउंसलिंग होगी। 30 और 31 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस भर्ती में 16,411 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी तथा 2,984 अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के हैं। राजस्थान में खतरनाक वायरस से बच्ची की मौत। डूंगरपुर की 6 साल की बच्ची की गुजरात में मौत हो गई। मासूम की मौत चांदीपुरा वायरस से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत का कारण सामने आ पाएगा। गुजरात सरकार की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। धम्बोला के रतनपुरा गांव में 353 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कोटा में ट्रांसफर कराने का झांसा देकर ऐंठे रुपए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का एक और मामला सामने आया है। कोटा में तबादलों के नाम पर पैसे वसूलने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला सांगोद पंचायत समिति से जुड़ा है, जहां पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ मंजुला बैरागी ने मंत्री मदन दिलावर के आवास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बारान निवासी नरोत्तम बड़ारिया ने उनका तबादला करवाने के नाम पर उनसे पैसों की मांग की और राशि भी ली। उदयपुर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीएन की टीम ने राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी करके 3 शातिर ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 3 ट्रॉली बैगों में छिपाकर ले जाई जा रही 40.730 किलोग्राम पोस्ता भूसी डोडा चूरा बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी इस खेप को ट्रेन के जरिए मुंबई ले जाने की फिराक में थे। जयपुर में भीड़ में फंसे एक्टर राजपाल यादव। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव रविवार को जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। राजपाल यादव ने ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जैसे ही एक्टर के मंदिर पहुंचने की सूचना लोगों को मिली, उन्हें देखने और फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक उमड़ पड़े। पुलिस की सुरक्षा में उन्हें मंदिर के दर्शन कराए गए और भीड़ से निकालकर कार तक पहुंचाया गया। जम्मू के पुंछ किश्तवाड़ में बादल फटे। 11 मौतें। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। मानसून सत्र से पहले 3 घंटे सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक हुई। 3 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके गुट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। आबकारी विभाग की टीम पर हमला। हनुमानगढ़ में हथकड़। शराब मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने मक्कासर गांव पहुंची। आबकारी विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। इस संबंध में आबकारी प्रहराधिकारी की रिपोर्ट पर जंक्शन थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ शुक्रवार रात मामला दर्ज कराया गया। जानकारी के अनुसार आबकारी निरोधक दल के प्रहराधिकारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ फरार आरोपी दीपचंद उर्फ दीपा को पकड़ने शुक्रवार शाम मक्कासर गाँव पहुँचे थे। आरोपी के घर पर पूछताछ के बाद टीम वापस लौट रही थी, तभी विक्रम सिंह व कन्या ने सरकारी वाहन पर हमला कर दिया। राजस्थान के डूंगरपुर में चांदीपुरा वायरस का खौफ। राजस्थान में एक बार फिर से चांदीपुरा वायरस ने एक 6 वर्षीय बच्ची की जान ले ली है। जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले की रहने वाली बच्ची की गुजरात के अस्पताल में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस CHPV के संक्रमण से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 15 जुलाई को बच्ची की मौत के बाद जब गुजरात सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को सतर्क किया, तब जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर के स्थानीय अधिकारी हरकत में आए। संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित रत्नपुरा गांव में तुरंत मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं, जहां अब तक 353 लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है।
एलडीसी पेपर लीक में 5 नामजद। एलडीसी पेपर लीक के कथित मामले में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। जैसलमेर कांग्रेस अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने मामले की जांच एसओजी से कराने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि यह नकल का नहीं बल्कि पेपर लीक का मामला है। उनका कहना है कि प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर गया था और विभागीय जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने पदम सिंह के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पद्म सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह की पटवारी भर्ती परीक्षा और ग्राम सेवक भर्ती में हुई सफलता की जांच होनी चाहिए। पुष्कर मेले में पहली बार होगी 60 किलोमीटर की घुड़सवारी। पुष्कर पशु मेले में पहली बार अरावली की तलहटी में एंड्योरेंस राइडिंग, एक लंबी दूरी की घुड़सवारी होगी। इसमें घोड़े और राइडर 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जिसमें 20-20 किलोमीटर के 3 लूप होंगे। हर 20 किलोमीटर पर घोड़ों की हार्ट बीट, डिहाइड्रेशन और फिटनेस की जांच की जाएगी। राइडर का भी स्टेमिना देखा जाएगा। मेडिकल अनफिट होने पर घोड़े को राइडिंग से बाहर कर दिया जाएगा। 14 प्रशासनिक अफसरों को मनचाही पोस्टिंग। राज्य में तबादलों की मशक्कत के बीच शिक्षा विभाग की स्थानांतरण आदेश प्रक्रिया में नया बदलाव सामने आया है। विभाग ने 14 प्रशासनिक एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश में पहली बार वर्तमान पदस्थापन के साथ उनकी इच्छित पोस्टिंग, डिजायर प्लेस का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज निर्माण पर सवाल। सवाई माधोपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उस पर खर्च किए गए सरकारी बजट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीपी मीणा ने राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन RSRDC के परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच और आवंटित बजट के खर्च का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है। जयपुर में बजाज नगर के NEO बार क्लब पर छापा। जयपुर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बारों के खिलाफ जयपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जयपुर पूर्व के बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित NEO बार क्लब में चल रहे अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से हुक्का संचालन में उपयोग होने वाला सामान जब्त कर क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। टोंक जिले में 210 बिजली चोरी के मामले पकड़े। टोंक में शनिवार शाम को एक बार फिर बड़े स्तर पर बिजली निगम की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने बिजली चोरी करने वालों की धरपकड़ की है। 210 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। कार्रवाई बिजली निगम के SI शेर सिंह मीना के निर्देशन में जिले भर में की गई। दरअसल विभाग की ओर से बिजली चोरी पकड़ने का विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के सभी उपखंडों के अधिकारियों ने मिलकर यह कार्रवाई की है। इस दौरान 46,43,228 रुपए का जुर्माना भी किया है। सीएम बोले, साइबर अपराधियों की केवल गिरफ्तारी काफी नहीं, संपत्ति जब्त कर तोड़े इनकी आर्थिक कमर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, साइबर अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी संपत्ति और वित्तीय नेटवर्क की भी गहन जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अपराध की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम का विरोध। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम के खिलाफ लोग विरोध में उतर गए। इस दौरान मकानों को तोड़ने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोग पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने विवाद बढ़ता देख मौके से भीड़ को खदेड़ दिया। नगर निगम की टीम ने लोगों को 5 दिन में खुद ही अतिक्रमण हटाने की अल्टीमेटम दिया। दरअसल जब नगर निगम की टीम मकानों को तोड़ने पहुंची तो दोस्तों ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।